जय हिंद जय हिंद प्यारे बच्चों। आज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ आराम से वहाँ खड़ा होइए, हाँ तब स्टार्ट करिए बोलना। इसको बंद कीजिए। ठीक है, बोले जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की क्लास संस्कृत सहचर लोट लकार के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए संस्कृत में जो लकार है 10 लकार है। कितने लकार है? 10 लकार। लेकिन हम लोगों को एग्जाम के लिए सिर्फ 5 ही लकार पढ़ना पड़ेगा। 10 लकार उसे पढ़ा जाता जो वेद पढ़ना चाहता है, जो मंत्र पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये 10 लकार पढ़ना जरूरी है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम के लिए जरूरी है तो हम लोग कितने लकार पढ़ेंगे? 5 ही लकार पढ़ेंगे। देखिए संस्कृत भाषा में 10 लकार है। ऑब्जेक्टिव आता है संस्कृत भाषा में कितने लकार है? तो 10 है। कितने लकार? 10 है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना कितना है? 5। पहला में है लट लकार। लट लकार, इस लकार का प्रयोग तब हम करते हैं जब कोई अनुवाद वर्तमान समय की बोध कराते हो। वर्तमान समय की बोध कराते हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं? लट लकार का। लट लकार को बोलते हैं वर्तमान काल। और दूसरा नंबर में होता है लोट लकार। इस लकार का प्रयोग तब करेंगे जब कोई अनुवाद अनुज्ञा या आज्ञा की बोध कराए, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? लोट लकार की प्रयोग करेंगे। लोट लकार मतलब अनुज्ञा। अनुज्ञा मतलब क्या? जैसे तुम मेरे लिए पानी लाओ, आज्ञा दे रहे, खाना लाओ, तुमको खाना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। इन सभी को जब किसी में आज्ञा दिया जाए तब हम क्या करेंगे? लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता है आज्ञा या अनुज्ञा। लोट लकार का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई अनुवाद आज्ञा या अनुज्ञा में हो। तीसरा होता है लंग लकार। क्या होता है? लंग लकार। यह सामान्य भूतकाल को दर्शाता है। भूतकाल। जब कोई अनुवाद बीते हुए समय का बोध कराएगा तब किसका कौन सी लकार पढ़ेंगे? लर लकार पढ़ेंगे। कौन सी लकार? लर लकार, जो कि सामान्य भूतकाल में रहता है। जैसे तुमको पढ़ना, जैसे कि अनुवाद के अंत में रहेगा था, थे, थी, ये सभी लगा रहेगा तो समझिएगा मेरा सामान्य भूतकाल है। मतलब बीते हुए समय को क्या बोलते हैं? भूतकाल। उसके बाद है चौथा में विधिलिंग। चौथा में है विधिलिंग। विधिलिंग लकार। इस लकार का प्रयोग तब करते जब कोई अनुवाद चाहिए अंत में चाहिए लगा रहेगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे? विधिलिंग का। इसमें क्या रहता है? चाहिए लगा रहता है। अनुवाद के अंत में चाहिए लगा रहे हैं तो तब हम विधिलिंग का पढ़ेंगे। उनके बाद है पांचवा है लिट लकार। पांचवा है लिट लकार। ये भविष्य काल के बारे में बताता है। भविष्यत काल, भविष्य के बारे में। जब कोई अनुवाद भविष्य के बोध कराए तब हम किसका पढ़ेंगे? लिट लकार का। जैसे मोहन कल आने वाला है, क्या? कल बारिश होने वाला है। ये क्या बता रहा है? भविष्य में बता रहा है। तो तब हम किसका पढ़ेंगे? लिट लकार के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग बारी बारी से 5 लकार को पढ़ेंगे। यही 5 लकार को पढ़ना पड़ेगा।
उनके बाद अगर आपको वेद पढ़ना है, मंत्र के बारे में अच्छे से जानकारी करना है तो 10 लगा के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम के लिए हमको कितना पढ़ना है, सिर्फ 5 ही पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में बहुत हो गया ये सब। अब हम लोग बारी बारी से 5 लकार के पढ़ेंगे। पहला लकार है लट लकार। लट लकार, इस लकार का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई अनुवाद वर्तमान समय की बोध कराते हैं। जब कोई अनुवाद वर्तमान समय की बोध कराते हैं तो लट लकार, कौन सी लकार पढ़ेंगे, लट लकार। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब क्या, आने वाले समय को, मतलब जो समय अभी चल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। जो समय चल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। लिखना है वर्तमान काल, लिख के देश, वर्तमान काल। वैसा समय जो चल रहा हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। स्टार में लिखना है वर्तमान काल को पहचानना। कैसे पहचाना जाता है, लिखना है वर्तमान काल, वर्तमान काल को पहचानने के लिए अनुवाद के अंत में ता ते ती रहा रहे और रही इत्यादि लगा रहता है। वर्तमान काल को पहचानने के लिए अंत में क्या रहेगा, ताते ती और रहा रहे रही इत्यादि लगा रहेगा। और भी है, और इसमें वचन, आप संस्कृत में वचन कितने होते हैं, संस्कृत में वचन लिखना है, संस्कृत में वचन को 3 भेद है। 3 भेद है। पहला में है एक वचन, उसके बाद है दूसरा में द्विवचन, और तीसरा में है बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या, जब कोई अनुवाद एक वचन का बोध कराए, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन का। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तब किसका, द्विवचन का। और उनके बाद 2 से अधिक वस्तुओं का बोध कराए तो किसका, तब हम करेंगे बहुवचन का प्रयोग। इसी प्रकार संस्कृत में
पुरुष, संस्कृत में पुरुष को तीन भेद है। संस्कृत में पुरुष को कितने भेद है? तीन। पहला में है प्रथम पुरुष, दूसरा में है मध्यम पुरुष और तीसरा में है उत्तम पुरुष। तीसरा में है उत्तम पुरुष। देखिए अब हम लोग लकार को कैसे बनाते हैं। इसमें यहां लिखना है लोट लकार। एक मिनट, सॉरी, लट लकार कब प्रयोग किया जाता है? वर्तमान समय में। वर्तमान समय का जब बोध होता है तब। इसमें क्या होता है? संस्कृत में कितने लकार है? 10। कितने लकार? 10। और 10 में से पहला लकार को हम पढ़ रहे हैं लट लकार, जो कि वर्तमान समय की बोध कराते, तब हम क्या करते हैं? लट लकार का प्रयोग करते हैं। जो समय चल रहा है उसी को क्या बोलते हैं? वर्तमान समय। क्या बोलते हैं? वर्तमान समय। देखिए वर्तमान काल को पहचानने के लिए अंत में क्या रहता है? वर्तमान काल को पहचानने के लिए अंत में ता, ते, ती और रहा, रहे ये सभी लगा रहता है, तो तब हम समझते हैं ये अनुवाद किसमें है? वर्तमान समय में। जैसे में हम देते हैं राम जा रहा है, क्या बोले हैं? राम जा रहा है। अब देखिए राम क्या कर रहा है? जा रहा है। कब का समय हो रहा है? वर्तमान समय की बोध हो रहा है। राम अभी जा रहा है, नहीं तो जब जो समय अभी चल रहा है उसी को क्या बोलेंगे? वर्तमान समय बोलेंगे। जो समय चल रहा है उसी को वर्तमान समय। अब तो इसके पहचानने के लिए अर्थ में क्या रहेगा? रहा, रहे, याता, तेती, ये सभी लगा रहेगा, तो तब समझिएगा मेरा ये कौन सी काल में है? कौन सी समय में है? वर्तमान समय में। कौन सी समय? वर्तमान समय में। संस्कृत भाषा में वचन को तीन प्रकार है। कितने प्रकार? 3। पहला है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जब कोई अनुवाद एक वचन का बोध हो, जब एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है तब हम एक वचन का लकार लेते हैं। वर्तमान का लट लकार में क्या आता है उस सब के बारे में अभी बताएंगे। उनके बाद होता है द्विवचन, 2 से अधिक व्यक्ति का बोध हो, एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो तब हम किसका करते हैं? दो वचन का प्रयोग करते हैं। 2 से अधिक व्यक्ति का बोध हो, 2, 3, 4, अनेक भी हो तो तब हम क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पुरुष होते संस्कृत में, पुरुष को संस्कृत में 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। पहला में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आइए लकार को देखते हैं। इसी तरीका से आप भी कॉलम बना लीजिए। 4 कॉलम बनाना है।
इसमें आ जाएगा पुरुष, इसमें आ जाएगा पुरुष। संस्कृत भाषा में पुरुष के कितने भागों में बांटा गया? 3। पहले आएगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। इसी तरीका से आप भी नोट कीजिएगा। उसके बाद आता है वचन, एक वचन, उनके बाद होता है द्विवचन, और इसमें आता है बहुवचन। एक वचन का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई अनुवाद एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? एक वचन का। इसमें लट लकार में क्या आता है? ती। ठीक है, देखिए इसमें लकार क्या होता है? ती। उसके बाद होता है ती होता है, इसके बाद होता है ता, उसके बाद होता है अंति। क्या बोलेंगे इसको? ते, ता, अंति। ये सभी यहां से यहां तक प्रथम पुरुष, और यहां से यहां क्या आता है? एक वचन, फिर यहां से यहां द्विवचन, फिर यहां से यहां बहुवचन। उसके बाद आता है सी, था, थो। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है? सी। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या आता है? था। मध्यम पुरुष बहुवचन में थो। इसको कैसे पढ़ना है? ती, ता, अंति, सी, था, थो। इसी तरीका से आप भी पढ़िएगा। उनके बाद आता है उत्तम पुरुष एक वचन में आता है आमी, 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 आवा, आमा। कैसे बोलना है इसको? ती, ता, अंति, सी, था, थो, आमी, आवा, आमा। अब ये मेरा क्या हो गया? लट लकार। क्या है? लट लकार वर्तमान काल। जब कोई अनुवाद वर्तमान काल का, वर्तमान समय की बोध कराएगा, तब हम इस लकार को लेकर चलेंगे। इसमें आता है वाह, इसमें आता है वाह, और वह किस वचन में आ रहा है? एक वचन। वह जाता है। जब वह जाता है तो समझ जाइएगा ये मेरी कौन सी वचन में है? तो वह का मतलब एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। इसका संस्कृत होता है सा। अगर पुल्लिंग रहे तो सा, पुल्लिंग रहे तो सा, स्त्रीलिंग रहे तो सो का प्रयोग करेंगे। उनके बाद होता है द्विवचन में, द्विवचन वे दोनों का मतलब एक से अधिक, तब हम क्या करते हैं? दो वचन का प्रयोग करते हैं। इनका संस्कृत होता है तो, इसका संस्कृत क्या आता है? तो। और दो से अधिक, जब कोई अनुवाद दो से अधिक का अनुवाद आएगा, तब हम क्या बोलते हैं? वे सब या लिखिए या वे लोग। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें बहुत सारे लोग हैं नहीं। वे सब का संस्कृत होता है ते। यहां तक समझे आप? वह का मतलब एक वचन, वे दोनों का मतलब दो ही वचन, और वे सब का मतलब बहुवचन। जैसे कि वह जा रहा है, वे दोनों जा रहे हैं, वे दोनों का मतलब दो वचन में, वे सब जा रहे मतलब बहुवचन में। उनके बाद आता है तुम, तुम का संस्कृत होता है त्वाम, तुम का संस्कृत त्वाम। उसके बाद आता है तुम दोनों, तुम दोनों मतलब
द्विवचन। तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम। युवाम। उसके बाद आता है तुम सब। तुम सब। तुम सब का संस्कृत होता है यूयम। तुम सब का संस्कृत होता है यूयम। उनके बाद आता है उत्तम पुरुष एक वचन में आता है मैं। जब मैं का शब्द जब अनुवाद में मैं आएगा समझ जाइएगा मेरा एक वचन उत्तम पुरुष से है। तो मैं का संस्कृत होता है अहम। उसके बाद होता है हम दोनों। हम दोनों मतलब द्विवचन। इसका संस्कृत होता है आवम। आवम। उसके बाद होता है हम सब। हम सब का संस्कृत होता है वयम। ऐसे समझ गए होंगे। प्रथम पुरुष लट लकार वर्तमान काल में कौन सी लकार है? प्रथम पुरुष एक वचन में ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में ता, उसके बाद अंति। इसी तरीका से क्या कैसे पढ़ेंगे इसको? ती ता अंति सी था थो आमी आवा आमा। अब देखिए मैं किस में है? एक वचन में। मतलब ये एक जब कोई अनुवाद एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा तब मैं के साथ प्रयोग होगा क्या? एक वचन। जब हम दोनों मतलब दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है और हम सब मतलब बहुत सारे व्यक्ति। उनके बाद होता है तो मतलब इसमें एक ही व्यक्ति का बोध कर रहा है और तुम दोनों मतलब दो व्यक्ति। उनके बाद क्या कर रहा है? तुम सब मतलब बहुत सारे। इसी तरीका से अब हम धातु रूप में इसको बैठाते हैं। जाना का संस्कृत क्या होता है? क्या है? जाना। मूल धातु। गच का हिंदी क्या होता है? गच का हिंदी होता है जाना। जाना। आप देखिए गच शब्द पे हमको लट लकार वर्तमान काल को बैठाना है। क्या होता है? इसी तरीका से आप भी कॉलम बना लीजिएगा। कौन सी लकार था? लट लकार। कौन सी लकार? लट लकार। लट लकार। और लट लकार का प्रयोग कब करते हैं? जब वर्तमान समय का बोध कराए। वर्तमान काल। धातु क्या था? मूल धातु। मूल धातु इसका था मूल धातु गच। गच शब्द पे क्या बनाना है? लकार को बैठाना है। कौन सी लकार? लट लकार। पहले नंबर इसमें क्या आता है? प्रथम पुरुष में।
प्रथम पुरुष, एक मिनट, इसमें क्या होता है पुरुष, पुरुष। पहला नंबर में कौन सा पुरुष आता है? पहला नंबर में आता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। और दूसरा में आता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा में आता है उत्तम पुरुष। इससे पहले भी बताए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उनके बाद होता है एक वचन, उसके बाद होता है एक वचन, एक वचन, उसके बाद होता है द्विवचन और बहुवचन। इस तरीका से अभी तुरंत बताए थे। आप देखिए लट लकार वर्तमान काल में क्या होता है? लट लकार पहले, पहला नंबर क्या लिखना है? गच। क्या लिखना है? सभी में गच लिख देते हैं। सभी में क्या लिखना है? गच धातु रूप लिखना है। यहाँ क्या लिखते हैं? गच, गच लिख दिए। फिर यहाँ क्या है? गच, फिर गच। आप देखिए लकार जो हम बताए थे, इस अभी तुरंत जो बताए हैं लकार क्या है? पहला में क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? ती। यही ती को गच शब्द में लगाना है। जैसे यहाँ गच लिखे थे, यही यहाँ गच लिख दिए और लास्ट में क्या लगाएंगे? ती। क्या लगाएंगे? ती। तो क्या बन गया? गच ती। इसी तरीका से नेक्स्ट, इसी तरीका से गच शब्द के हर एक रूपों में धातु रूप में लकार को बैठाना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? ती। क्या बन गया? गच्छति। नेक्स्ट प्रथम पुरुष द्विवचन में लकार में क्या बता रहा था? प्रथम पुरुष द्विवचन लकार क्या बता रहा था? प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? ता। तो फिर गच्छ शब्द पर धातु रूप में बैठाएंगे, क्या है? गच्छ ता। तो क्या बन गया? गच्छता। फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छ धातु रूप में लकार को बैठाना है। प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छ धातु रूप में लकार को बताना है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या दिख रहा है? अंति। तो अंति को यहां जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? गच्छन्ति, गच्छन्ति। ठीक, समझ गए होंगे। आप देखिए फिर लकार में जाते हैं मध्यम पुरुष। कौन सी लकार? मध्यम पुरुष में आएंगे। यहां से यहां तक को मध्यम पुरुष, यहाँ से उत्तम पुरुष, ऐसे जो कोलम है यहाँ से एक वचन और ऐसे जो है द्विवचन और ऐसे जो है बहुवचन। आप देखिए मध्यम पुरुष में हम जाएंगे, यहाँ भी मध्यम पुरुष है और मध्यम पुरुष एक वचन में क्या दिख रहा है? सी। मध्यम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में पहले धातु रूप लिखेंगे गच्छ, गच्छ। उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में क्या था? सी था। यहाँ क्या लिखना है? गच्छ सी। क्या बन गया? गच्छ सी। मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छ सी। उनके बाद फिर यहाँ लिखेंगे गच्छ प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन तो क्या है? था है। प्रथम पुरुष द्विवचन में था है। तो फिर यहाँ जाएंगे मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? था हो जाएगा। तो क्या बन गया? गच्छ था। फिर यहाँ धातु रूप लेंगे गच्छ, फिर यहाँ धातु रूप लिए गच्छ। और मध्यम पुरुष बहुवचन में लट लकार में क्या बता रहा? मध्यम पुरुष बहुवचन में लट लकार में क्या बता रहा है? थो। तो फिर ये वाला थो हम कहाँ बैठाएंगे? फिर ये वाला थो यहाँ गच्छ शब्द पे लगा देंगे। तो क्या बन गया? गच्छ थो। कैसे बोलना है?
प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति, प्रथम पुरुष द्विवचन में गच्छता, गच्छता, फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छति, उसके बाद है मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छसि, उसके बाद है मध्यम पुरुष द्विवचन में गच्छथा, फिर है मध्यम पुरुष बहुवचन में गच्छथो। इसी तरीका से फिर यहाँ धातु रूप लेंगे गच्छ, सभी में गच्छ धातु रूप ले लेते हैं, गच्छ। अब लकार, लट लकार में, ये लट लकार वर्तमान काल में जाएंगे तो लट लकार वर्तमान काल में उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या है, आवी, आवा, आमा, यही सबको बैठाना है कहाँ, गच्छ शब्द पे, गच्छ धातु रूप में। तो क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचन में है गच्छामि, आमी, क्या है, आमी, तो आमी बैठाना है। यहाँ क्या आ जाएगा, आकर की मात्रा था तो आकर की मात्रा देंगे और मुहर्षी कर दे देंगे, तो क्या बन गया, गच्छामि। फिर उसके बाद गच्छ शब्द धातु रूप आई है और उसके बाद उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आता था, आवा, क्या आता था, ऐसा वाला आता था, आवा, यही वाला शब्द को यहाँ बैठाना है। तो आकर की मात्रा दिख रहा है, तो आकर की जो मात्रा ये दिख रहा है तो यहाँ आकर की मात्रा दे देंगे, उसके बाद वाकर है तो यहाँ क्या देंगे, वाकर, क्या बन गया, गच्छावा। फिर नेक्स्ट है गच्छ, गच्छ शब्द में उत्तम पुरुष बहुवचन में बताना, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता था, लट लकार में आमा, क्या होता था, आमा। उनके बाद यह इसमें आकर की मात्रा आकार दे देंगे और मुंह में विसर्ग है तो मुंह विसर्ग दे देंगे, क्या बन गया, गच्छामा। इसी तरीका से आपको पांचों लकार पे बनाना है गच्छ शब्द का, गच्छ। और इसी पे बैठाना आपको पठ, पठ है हमारे मूल्य धातु, मूल्य धातु, पठ शब्द पर बैठाना है लट लकार को। उनके बाद होता है धाव, धाव का हिंदी होता है दौड़ना, और पठ का हिंदी होता है पढ़ना। इसी तरीका से आपको इसी पे बैठाना है, जैसे बनाए है उसी तरीका से आपको भी बनाना है। आप समझ गए होंगे। और आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं, आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।